हेलो गाइस, तो आज है हमारा मैंगो चैलेंज का 4th डे। तो हम बनाने वाले हैं मैंगो पुडिंग। देखो, तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कैरेमल। तो उसके लिए हमें 3 से 4 चमची जितनी शुगर ली है, उसे एक पैन में लेके हम कैरेमलाइज़ कर लेंगे अच्छे से। जब तक हमारी शुगर जो है वो पूरी की पूरी क्रिस्टलाइज से कैरेमलाइज नहीं हो जाती है, तब तक हम इसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे, मतलब स्टर करते रहेंगे और उसे मेल्ट होने की राह देखते रहेंगे। ठीक है, देखो हमारी जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज से कैरेमलाइज होना शुरू हो गई है। देख रहे हो आप लोग कैसे अच्छे से पिघल रही है, धीरे धीरे पिघलेगी। तो आराम से काम करना है, जलना बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले कैरेमलाइज्ड शुगर को हम सबसे पहले बोल में पॉर कर लेंगे और थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो हम उसे अच्छे से इसको फैला लेना है। और इसके सारे बबल्स जो है वो फूट जाने चाहिए, वरना फिर वो बबल वाला बनेगा हमारा कैरेमल। तो ऐसा नहीं करना है। तो 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे जिससे कि ये सेट हो जाए। तब तक मैंने यहाँ पे लिया है 100 ml मिल्क लिया है। उसके अंदर मैं आधा बोल यानी कि 5 से 6 चम्मच जितनी शुगर डालेंगे और इस शुगर को हम मिल्क में मेल्ट कर लेंगे और मिल्क को थोड़ा हम बॉईल होने देंगे। 1 से 2 बॉईल आने तक हमें इसे बॉईल करना है और अच्छे से स्टर करते रहिएगा जिससे कि हमारी शुगर जो है वो मेल्ट हो जाए। और फिर यहाँ पे मैंने आधा बोल दूध में कस्टर्ड पाउडर है, ये मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है, वो ऐड किया है। और इस कस्टर्ड को भी हम मिल्क में अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे जिससे कि कोई लम्प्स नहीं रह जाने चाहिए और अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और जब हम इसे दूध में ऐड करेंगे उस टाइम पे भी हमें इसे मिक्स करके ही ऐड करना होगा, वरना वो जो कॉर्नफ्लोर होता है इसके अंदर वो नीचे बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं होने देंगे, अच्छे से मिक्स करके ही ऐड करेंगे। अब मैंने दूध में 4 से 5 चम्मच जितना मैंगो का पल्प ऐड कर दिया है। आप कोई भी मैंगो का पल्प ऐड कर सकते हैं। एंड देन इस मैंगो के पल्प को भी हमें दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ में इसे भी उबालते रहना है। तो इसके भी हमें लम्प्स नहीं चाहिए, तो अच्छे से स्टर करेंगे और मिक्स कर देंगे। तो ये देखो हमारा जो मिल्क है वो बॉईल हो गया है। अब इसके अंदर मैं हमारा जो कस्टर्ड वाला मिल्क था वो ऐड कर रही हूँ। सारा एक ही साथ ऐड कर देना है और फिर अब इसे मिक्स करेंगे। अब ये धीरे धीरे है ना गाढ़ा होने लगेगा। देखो आप देख सकते हो हमारा जो दूध है वो कस्टर्ड की वजह से थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो इसे अभी भी हमें अच्छे से स्टर करते रहना है और साथ साथ में देखते रहना है कि इसमें कोई लम्प्स तो नहीं रह गए हैं। सिर्फ 5 से 6 मिनट में हमारा जो ये कस्टर्ड है ना वो अच्छे से थिक हो जाएगा। देख लीजिए, आप देख सकते हो कैसे फटाफट से ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसे थोड़ी देर के लिए हमें बॉईल होने देना है। ये देखो हमारा कस्टर्ड मिल्क जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे हमारे जो कैरेमल वाला बोल था उसके अंदर पोर कर लेंगे। हमारा जो नीचे वाला कैरेमल वाला बेस था वो भी अच्छे से सेट हो गया है। और अब ये जो हमने पुडिंग ऐड किया है उसे भी अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 आवर्स के लिए इसे सेट होने के लिए फ्रीज़ में रख दे रही हूँ। तो आफ्टर 2 आवर्स देखिए हमारा पुडिंग जो है वो रेडी हो गया है। हमें इसे अच्छे से साइड से ऐसे निकाल देना है। फिर उसके ऊपर प्लेट रखेंगे और फिर हमारे बोल को प्लेट के ऊपर उल्टा देना है। तो इससे ये हमारा जो पुडिंग है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। और बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स और दूसरे जो वीडियोस हैं हमारे चैलेंज के, वो मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारा जो पुडिंग है टेम्पटिंग वाला रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके अंदर से मैंगो का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मेरे साथ चैलेंज में बने रहना। बाय बाय।